हिंदुस्तान का पहला लोकसभा चुनाव हुआ 82 दिनों का पूरा पीरियड लेंगे तो इन्होंने केवल समाज को भी नहीं बांटा, परिवार तक को बांट दिया। तपस्या के लिए कैमरा की जरूरत पड़ती है क्या? आप भी अशोक जी किसका बात करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। अरे जिसका प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर बोलता है 400 पार। नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड का चौथा चरण कह लें तो ये अंतिम चरण भी है और ये पूरे देश का अंतिम चरण है। आज झारखंड में 1 मई को होने वाले इस चौथे चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। तीनों संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं, गोड्डा, राजमहल और दुमका। ये तीनों लोकसभा सीट जो है वो अभी पूरी राजनीति का केंद्र बन चुका है और एक तरह से कह ले तो ये हर एक पार्टी के लिए नाक की लड़ाई हो चुकी है कि कौन सी पार्टी यहाँ से तीनों सीट जीत कर जाती है। तो एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती नजर आ रही है इंडिया गठबंधन पे, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया अलायंस सीधे तौर पे बीजेपी पे और इलेक्शन कमीशन पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इन 3 महीने का जो लंबा समय इस चुनाव में खींचा है वो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के वजह से खींचा गया है, लेकिन जो देश की जनता है वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा जनादेश देगी कि वो कहीं भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं। पुरुष है नहीं, ये अवतार लिए ये संख्या बताता है। अब हो सकता है कि वही रिवर्स गियर हो जाए। अब ले लीजिएगा ना प्लीज। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन के बीच सत्ता का संघर्ष होगा और सत्ता पाने की होड़ मचेगी। लक्ष्मीकांत जी को बोलिए, वो शायद यूपी के रहने वाले ही या एमपी के, जहाँ कहीं के भी होंगे, वहां तक का पहुंचने का भाड़ा कितना लगेगा वो एक हम लोग को मेल कर दे, या तो उनको टिकट भेज देंगे या उनके अकाउंट में पैसा भेज देंगे। ये चुनाव आयोग को नहीं, हमने कहा कि चुनाव आयोग ने अननेसेसरी ये इतना लंबा समय तक का हिंदुस्तान का पहला लोकसभा चुनाव हुआ 82 दिनों का पूरा पीरियड लेंगे तो लगभग 3 महीने, जिसमें पूरे देश में नफरत फैले, विद्वेष फैले, हिंसा फैले, ये प्रयास उनका कुत्सित है। फलानी का लूट मचा हुआ है, उसके खिलाफ वोट करना। किस प्रकार से समाज को बांटा जा सकता है, ये संथाल परगना में दिखा। इन्होंने केवल समाज को भी नहीं बांटा, परिवार तक को बांट दिया। और इस बार बाबा बैद्यनाथ, जो मनोकामना लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जनता की मनोकामना पूरा करेंगे। संतरास को कायम रखने के लिए, आम जनों के मूल मुद्दों को खत्म कर देने के लिए चुनाव आयोग ने जो कुत्सित प्रयास किया, 6 चरणों के बाद कल अंतिम चरण में भारत की प्रबुद्ध मतदाता मंडली उस पर अपना मुहर लगाई। व्यक्तिगत
स्वार्थ रक्षा के लिए चुनाव आयुक्त ने जो अपने आंख मूंदे कान बंद किए मुंह पर टेप सटाया, उनका प्रायश्चित का दिन भी 4 तारीख को होगा। उनको फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो संविधान ने दायित्व सौंपा था, उस दिन अपना दायित्व को पूरा कर उनके आज तक के किए गए पापों से वो मुक्ति पा सकते हैं। जिन भाषा का अभी तक उपयोग किया गया, खासकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय समाज में इतना व्यथित है, जो अन्याय उन्होंने की, जिस भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ाया, जो राजनीतिक दुश्मनियां साधी, कमर के नीचे आघात किया, उसका माकूल जवाब अब जनता देगी। आप भी अशोक जी किसका बात करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। अरे जिसका प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर बोलता है 400 बार, वो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा, आपको उसका घूमना दिख गया। वो तो जाके एकदम आइसोलेट होके बैठ गया। एकांतवास में कोई 12 कैमरा लगाता है क्या? तपस्या के लिए कैमरा की जरूरत पड़ती है क्या? हमने तो अपने मैंने दादा दादी नानी नाना माई बाप सबको देखा है, जब पूजा पाठ करते थे तो बच्चों को बुलाकर सामने बैठा लेते थे और जो कथा उठा होता था तो सब हाथ जोड़कर सुना के, आंखें बंद होती। तो अभी और कोई नहीं आ रहा, बच्चे नहीं आ रहे कि संस्कार सीखे, कैमरे आ रहे हैं ताकि दुनिया देखे। अब भाजपा के वोटर रहे नहीं तो क्या कहेंगे लोग? भाजपा के वोटर हो तब तो अब पुरुष है नहीं कि अवतार लिए की संख्या बताता है। अब हो सकता है कि वही रिवर्स गियर हो जाए। थोड़ा सा दोहरा दीजिए, शुरू का अब ले लीजिएगा ना प्लीज। लक्ष्मीकांत पार्षद उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन के बीच सत्ता का संघर्ष होगा और सत्ता पाने की होड़ मचेगी। लक्ष्मीकांत जी को बोलिए, वो शायद यूपी के रहने वाले या एमपी के, जहाँ कहीं के भी होंगे, वहां तक का पहुंचने का भाड़ा कितना लगेगा वो एक हम लोग को मेल कर दे, या तो उनको टिकट भेज देंगे या उनके अकाउंट में पैसा भेज देंगे। ये चुनाव आयोग को आपने नहीं, हमने कहा कि चुनाव आयोग ने अननेसेसरी ये इतना लंबा समय तक का, हिंदुस्तान का पहला लोकसभा चुनाव हुआ, 82 दिनों का पूरा पीरियड लेंगे तो लगभग 3 महीने, जिसमें पूरे देश में नफरत फैले
विद्वेष फैले, हिंसा फैले, ये प्रयास उनका कुत्सित है। तो अभी आपने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो पूरे देश में हर परिवार को बांटने की कोशिश करती है और फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है। तो ऐसे में इस बार देश की जनता 2004 को 2024 में रिपीट करेगी। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, लेकिन 1 मई यानी कल का दिन का इंतजार करना होगा और फिर 4 जून को जो मतगणना होनी है उसका भी हमें इंतजार करना होगा कि देश की जनता किसे जनादेश देकर इस बार प्रधानमंत्री के पद पे बैठाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, दुमका।